अस्सलाम वालेकुम। फौज़िया कुलसूम राना और आज की अहम तरीन अपडेट्स के साथ जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हर तरफ चर्चा हो रही है जो कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है सदर ट्रंप के साथ, सब चहमगोइयाँ करें कि इससे पहले भी जो है एक ज़ोहराना और वर्किंग लंच हुआ था जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ भी हैं पाकिस्तान के, उनके दरमियान हुआ था, जिसका माइनस न्यूज़ ने आपको पहले भी कहा था कि कह लें कि दहाइयों तक इस खाने का या वर्किंग लंच का जो है वो जिक्र होगा। अभी एक और अहम मुलाकात हुई है और आपको बता दें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है माइनस न्यूज़ के पास, उसके मुताबिक ये मुलाकात जो है सिर्फ मादनियात तक ही महदूद नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपना लेंस जो है फोकस किए बैठे हैं मिनरल्स एंड माइंस के हवाले से। लेकिन ये ना सिर्फ जो मशरक़ वस्ता है, मिडल ईस्ट, बल्कि साउथ एशिया, और अगर हम ओवरऑल देख लें तो ये बहुत सारे जो खिते हैं उन पर इम्पैक्ट करने जा रही है मुलाकातें। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी ये कहते हैं ना तज़वीराती जो अहमियत है वो जिस तरह से मनवा ली है, और हमें नज़र आ रहा है कि सरहद पार वो सफ़े मातम बिछी हुई है, यहाँ तक कि खेल को भी सियासत में और कह लें कि खेलों के मैदान को के सियासत से रिलेट करके जिस तरह से एक छोटी हरकत की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि आपको अपना जो एक्सपोजर है, अपना जो दिमाग है, अपना जो ज़र्फ़ है वो खुला रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंडियन टीम ने कल बिहेव किया कि उन्होंने इनकार किया कि हम जो है ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, और पाकिस्तान के जो रिहायशी हैं मोहसिन नकवी जो कि पूरी कौंसिल को लीड कर रहे हैं, एशियन क्रिकेट कौंसिल को, तो आप देखें कि ये कितनी छोटी एक वो सोच थी। लेकिन पाकिस्तान जो है ज़ाहिर हमेशा आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करता है, चाहे अभिनंदन जो है उनको पाकिस्तान पर हमला करने ही आए, लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ से उन्हें चाय पेश करते हैं और वो सराहते भी हैं। एनीवेज इस चाय के साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज की जो धूम है वो मचने जा रही है जी। इस सेंस में ही मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ जो दिफाई मुआहदे हुए हैं वो ज़ेर बहस है, हर कोई अपने लिहाज से उनको एनालाइज कर रहा है। लेकिन माइनस न्यूज़ ये प्रेडिक्ट करने जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको पाक फ़ौज नज़र आएगी गज़ा में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दीवाने का ख्वाब है, कभी ये गज़वा हिंद लड़ते हैं, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ इस किस्म की स्पेकुलेशंस आती रहती हैं, ये तज्ज़िये आते रहते हैं। लेकिन आपको ये हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ जो दिफाई मुआहदा हुआ है ये कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल जो राहील शरीफ थे वो उस जो इत्तेहाद को लीड कर रहे हैं, मुझे या माइनस न्यूज़ को ये लगता है कि उसके सम्राट एक जामे या ठोस शक्ल में आने लग गए हैं, क्योंकि सदर ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं उनकी जो तवील मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से, वज़ीर आज़म से, हालांकि अगर क्रिटिकली उसको देखा जाए तो सहाफ़ती बैठकों में या तज्ज़ियाकार इस बात पे बात कर रहे हैं कि वाइट हाउस की तरफ से कोई एलामिया नहीं आया है और इस तरह से प्रेस को भी साथ लेकर नहीं गए हैं। ये बंद कमरों की मुलाकात थी। आखिर ऐसा क्या हुआ इस मुलाकात में? इससे पहले जो वर्किंग लंच था उसमें भी सब बहुत सारी क्या सराहियाँ कर रहे थे, लेकिन जाहिर है एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना या सामने आना, सब वो बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सदर जो ट्रंप हैं उनका एक ही जुमला काफ़ी था कि जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हैं वो जिस तरह से ईरान को समझते हैं शायद अमेरिका नहीं समझता, और जिस तरह से पाकिस्तान ने एडवाइस किया था और जंग बंदी कराई थी ईरान में, हालांकि जो अमेरिका के अपने बमबार थे उन्होंने फरूदों में अटैक किए थे। इस सारी सूरत हाल में अभी जो हमें नज़र आ रहा है, जो अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को एक फार्मूला पेश कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू सुनी होगी, अब इस पर हर तरह के लोग हर तरह की बहस कर रहे हैं। जो ट्रोल्स हैं वो बुरे अल्फाज का चुनाव भी कर रहे हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं इसको मुख्तलिफ एंगल्स के साथ देख रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक तो ये कहा है कि खित्ते में मुआशी सियासी इस्तेहकाम के लिए देर पा अमन का मुआहदा जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ उन्होंने दो रियासती हल की बात की है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो दो रियासती हल है वो नागुज़ीर है, वो ज़रूरी हो गया है, हम इससे हट के नहीं रह सकते। एक तो साफ नज़र आता है कि ज़ाहिर है इस तवील मुलाकात में जो कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की हुई है, उसमें जो मार्को रूबियो वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जो अमेरिका के खुसूसी एलची हैं वो भी मौजूद थे, नुमाइंदा खुसूसी। तो आप देखें कि ये सारी सूरत हाल में एक चीज़ समझ आ रही है कि सदर ट्रंप ने जो अपनी विनिंग और विक्ट्री स्पीच में कहा था कि मैं जंगें ख़त्म कराने आया हूँ, हमने देखा कि वो बच्चे, जो वो औरतें, वो नौजवान, वो बूढ़े, हर कोई गज़ा का जो शहरी है, बासी है, वो मुतासिर हुआ। वहाँ पर भूख अफलास, मतलब कि वो इतने दिल दहला देने वाली वो जो फुटेजेस है ना हम देख नहीं पाते हैं। अस्पतालों तक को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की सहूनियत ने कोई ऐसा जंगी क्राइम नहीं है जो कि ना किया हो गज़ा के साथ। लेकिन इसके साथ साथ हम वो कहेंगे कि एक मारता है तो दूसरा पानी पिलाता है, क्योंकि सदर ट्रंप वैसे तो जो इसराइल की तमाम तर पॉलिसीज़ हैं उसके साथ
साथ खड़े होते हैं। हमने देखा जिस तरह से ईरान के साथ अटैक में भी प्रैक्टिकली अमेरिका ने जो है वो जो इजराइल है उसका साथ दिया। लेकिन अभी सदर ट्रंप ने एक 21 जो नुकात पर मुश्तमिल एक फार्मूला है वो पेश कर दिया है, जिस बिना पर माइनस न्यूज़ जो है वो अपने तज्जिए में आज प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो हमें पाक फ़ौज गज़ा में उतरती हुई प्रैक्टिकली मुस्तकबिल में नज़र आ रही है। और ये एक तो जो डिफेंस डील जो सऊदी अरेबिया के साथ हुई है उसके ज़रिए भी हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तान की जो आर्मी है ये पेशा वराना फोर्स ज़ायरा कहलाती है और है भी, और इसने हर तरह से साबित भी किया है। जहाँ पर यूएन अमन मिशंस के लिए भी पाकिस्तान की आर्मी का रोल है वो कोई उसको कह ले कि जुटला नहीं सकता है। जी, जो फार्मूला पेश कर दिया गया है उसमें ये भी कहा गया है जो फ्रांस है वो गज़ा में अमन अथॉरिटी जो है वो बनाएगा, और जो इज़राइल है वो फौरी तौर पर उसकी जो अफवाज हैं वो गज़ा से निकल जाएंगी मुकम्मल तौर पर। और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो मुश्तरका तौर पर इनिशियल स्टेजेस पर गज़ा का जो कंट्रोल है मुश्तरका तौर पर वो संभालेंगे। इज़राइल की अफवाज को वहाँ से निकाल दिया जाएगा और मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में पाकिस्तान की अफवाज का जो क़याम अमन के लिए, जो कि शायद आप याद हो आपको, बोस्निया चेचनिया समेत कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जब भी ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की अफवाज गई, उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, 12 अवार्ड्स लिए। पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि ये ऐसी सरजमीन है जहाँ पर शोहदा की कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ हैं। इस सारे सिनेरियो में हमें एक बात नज़र आती है कि जो अरब ममालिक के जो मुसलमानों के सरबराहान हैं उनकी भी मुलाकात हुई सदर ट्रंप से, और वहाँ पर ये जो इसको, क्योंकि CNN भी इसको रिपोर्ट कर चुका है, और ये 21 पॉइंट्स पर मुश्तमिल जो एजेंडा है या फॉर्मूला कह लीजिए, अमन पैक्ट कह लीजिए, इब्राहिम एकॉर्ड का इसको आप ये कह लें कि उसकी एक तो सी कह लीजिए, वो पेश किया गया है। क्योंकि हमने देखा माजी में इब्राहिम एकॉर्ड जब किया गया उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन और बहुत सारे मसाइल आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रोलिंग की। एक खातून हैं जो कि PhD डॉक्टर हैं जो कि PMLN को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करती नज़र आती हैं, उनकी माजी की जो ट्वीट्स हैं वो निकाली, शमा जुनेजो साहिबा की मैं बात कर रही हूँ, कि उनकी ट्वीट्स निकाली और कहा जी ये तो बड़ी हमायत करती हैं इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से, जबकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इज़राइल को एक वो कहते हैं ना नाजायज़ रियासत करार दिया था। कुछ लोग इस डिबेट में भी हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो इज़राइल को जल्द जो तस्लीम अगर करने जा रहा है तो क्या बानी पाकिस्तान का जो फरमान है उससे इन्हिराफ होगा। अब ये सारी जो डिबेट और बातचीत है ये होती हुई हमें दिखाई सुनाई दे रही है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान इस तरह से डिफेंस कर रहा है कि जिस तरह से गज़ा की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उस सारी सिचुएशन को आप देख लीजिए, और फिर सदर ट्रंप जो कहते हैं कि मैं जंगें लगवाऊंगा नहीं बल्कि ख़त्म कराऊंगा, तो क्या वो पाकिस्तान को इस तरह से प्रेशराइज करके ये सारी सूरत हाल में, क्योंकि एक अहम तरीन जो मुलाकात है वो वाइट हाउस में जारी है, और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर फ्रांस जो है मुजवज़ा अथॉरिटी बनाने जा रहा है गज़ा में, और इसका इंतज़ाम जो है वो फ्रांस जो अथॉरिटी बनाएगा वो गज़ा में संभालेगी। फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो गज़ा अथॉरिटी के ऑफिशल्स हैं वो UNSC जो है वो नामज़द करेगी। अरब ममालिक और अफवाज का एक मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाएगा जो कि गज़ा में वो सारा कंट्रोल संभालेंगे। सदर ट्रंप की इस वक्त इजरायली जो वज़ीर आज़म है उनसे मुलाकात जारी है, और बड़ा बिग ब्रेक थ्रू जिसको कहते हैं ना वो सामने आने का इम्कान है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अरब ममालिक के साथ मुलाकात की, वहाँ पर जो 21 पॉइंट्स का एजेंडा है सदर ट्रंप ने उनके साथ सामने रखा। और ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान थे जिसमें सब नामवर जो सरबराहान है वो शामिल थे उसमें, और 21 ममालिक ने ना सिर्फ ये कि उस 21 पॉइंट्स पर पूरी बहस की है बल्कि अपनी तरफ से भी तजावीज़ दी हैं, जिसके तहत ही हमें नज़र आ रहा है कि ये जो एक कह लें कि एक तो इस्लामी जो अफवाज हैं उनका जो इत्तेहाद है, और जो ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो मुआहिदा हुआ है उसके तहत पाकिस्तान का कितना अहम तरीन रोल होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं जनूबी एशिया में और ख़ास तौर पर क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने 1979 से लेकर अब तक आप जितना भी क्रिटिसाइज़ करें, पाकिस्तान ने उन अफ़गान बहन भाइयों की मेज़बानी भी की, साल हा साल उनको फैसिलिटेट भी किया। अब पाकिस्तान ने आकर अपने जो मुआशी और दीगर जो मसाइल हैं उसकी बिना पर उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने वतन में वापस चले जाएं, क्योंकि ऐसे लगता है शायद अब जंग के जो ख़तरात कह सकते हैं वो टल चुके हैं। लेकिन सदर ट्रंप का एक और अहम तरीन बयान जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं
کہ وہ کہہ چکے تھے کہ میں بگرام ایئر بیس واپس آنا چاہتا ہوں یا لینا چاہتا ہوں، تو اس سے ہمیں ایک وہ جو خطرے کی تلوار نہیں کہتے گھنٹی جو ہے وہ بجتی دکھائی دیتی ہے، لیکن آف کورس اس کے لیے پاکستان جو ہے یہ نہیں کر سکتا کہ شاید ہمارے جو ایشوز ہیں اگر ہم معاشی طور پر، سیاسی طور پر یا پھر معاشرتی سطح اور سماجی سطح پر دیکھیں تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس لیے افغان بہن بھائیوں کو پاکستان سے واپس بھیجا گیا اور ویزا کے ذریعے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جو تھرو کہتے ہیں نا پراپر چینل، ایک میکانزم بنایا جاتا ہے جو دیگر ممالک میں رہنے کے لیے یا جانے کے لیے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو صدر ٹرمپ نے 21 پوائنٹس کا ایک معاہدہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور ان کا یہ خیر مقدم پاکستان اس لیے کر رہا ہے، میں آج اس لیے اس پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ شاید کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ غزہ میں امن کے قیام جو ہے اور خاص طور پر پائیدار ترقی، سیاسی استحکام، معاشی استحکام مڈل ایسٹ میں بھی بہت ضروری ہے، اور اگر غزہ میں جنگ بندی ہو جاتی ہے، اسرائیل کی افواج وہاں سے نکل جاتی ہیں، دو ریاستی جو حل ہے۔ اب اگین جو کرٹیکل ایک پوائنٹ ہے، پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس پر کیا رد عمل دینے والی ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سارے جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ پاکستان جو ہے، پاکستان کتنا ریزسٹ کر پائے گا؟ کیونکہ اگر عرب ممالک کے جو تمام تر ممبران ہیں انہوں نے اس 21 جو پوائنٹ پر مشتمل ایک ایجنڈا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ بیان آنا کہ دو ریاستی حل ہی خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے، تو اس سے صاف نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان بھی مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اگر پاکستان یہ پلی لیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہاں پر امن ہو، وہاں پر جو نسل کشی ہو رہی ہے غزہ کے رہنے والوں کی وہ ختم ہو جائے گی، تو اس سینیریو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے پیس ڈیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت کرٹیکل بات بھی ہے کہ جس طرح سے فرانس لیڈ لے رہا ہے اور اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ ایک مشترکہ جو کہہ لیں کہ اتھارٹی ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ نامزد کریں گے اور پھر ان آفیشلز کو نامزد کرنے کے بعد سے اس کو آپریٹ کیا جائے گا۔ اینی ویز آئیڈیلی تو یہ تھوڑا بہتر اس لیے لگ رہا ہے کہ غزہ کے باسیوں کے مصائب تو اس جنگ کی وجہ سے جو وہاں پر صورتحال بن گئی ہے وہ تو ٹل جائے گی، لیکن اگر پریکٹیکلی بات کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا اقوام متحدہ اتنا مؤثر ادارہ ہے؟ کیا ماضی میں انہوں نے اس طرح سے اپنا کوئی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے؟ جس طرح سے صدر ٹرمپ وہاں پہ ایلیویٹر نہ چلنے پہ، پرومپٹر نہ چلنے پہ کس طرح سے یو این کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، اور ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں جہاں پر مسلمانوں پر گولے برستے ہیں، وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کا کردار انتہائی سیاہ ترین جو ہے وہی رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں غزہ کے باسیوں کے لیے ان کا ضمیر جو ہے اتنا کانشیس کے طور پر اس کو لیں گے، نہیں لیں گے، کیا ہوگا؟ اور فرانس کیا اتنی امپارشل اتھارٹی بنانے میں کامیاب ہو جائے گا جو صرف غزہ کے بسنے والے انسانوں کا سوچے کہ، یا پھر وہاں بھی جو بڑی طاقتیں ہیں جو کہ ویٹو کر کے کسی بھی انسانی مسئلے کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں اور اس کے حل کی طرف نہیں جاتی ہیں، یا پھر ایسا ہوگا کہ اسی طرح سے جو غزہ کے باسی ہیں وہ انہی مسائل کا شکار رہیں گے؟ آنے والے دنوں میں ہم فردر جو اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو اہم ترین ملاقات جاری ہے اس میں امید ہے کہ جو مسلم سربراہان کے ممالک کے سربراہان ہیں انہوں نے جو تجاویز دی ہیں، اگر نیتن یاہو بھی ایگری کر لیتے ہیں تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، اور جس میں آنے والے دنوں میں پاکستان کا اہم ترین رول ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔